ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ अबरार हुसैन और आज मैं आपको अरब के नजूमी की कहानी का बकिया हिस्सा सुनाऊँगा। सिपाहियों ने एक नौजवान लड़की को बादशाह के सामने पेश कर दिया। ये लड़की नहायत बेशकीमती जेवरों और हीरे मोतियों से लदी हुई थी। बाल बाल में सुच्चे मोती पिरोए हुए थे। माथे पर नीलम और पुखराज दमक रहे थे। कान में एक एक मोती अपनी आप दिखा रहा था। गले में एक सुनहरी जंजीर थी जिसके साथ एक छोटी सी चांदी की सितार लटक रही थी। लेकिन उसकी दिलफरेब सूरत के सामने ये तमाम जेवर कुछ असलो हकीकत न रखते थे। उस लड़की को देखकर जी करता था कि देखते ही जाइए। इब्ने हाबूस ने कहा, ऐ खूबसूरत लड़की, तू कौन है और कहाँ से आई है? ये सुनकर वो बड़ी मीठी आवाज़ में बोली, बादशाह सलामत, मुझ बदनसीब का हाल पूछकर क्या कीजिएगा। मैं गाथ नस्ल के एक बादशाह की बेटी हूँ। मेरे बाप की फ़ौजें इन पहाड़ियों से गुज़र रही थीं कि अचानक जैसे किसी जादू के ज़ोर से उनमें फूट पड़ गई और वो आपस में लड़ कर कटने लगीं। मेरा बाप अपनी जान बचा कर न जाने कहाँ भाग गया। मैं इन पहाड़ियों में अकेली घूमती फिरती थी कि आपके सिपाही मुझे उठाकर यहाँ ले आए। इब्राहिम नजूमी ने चुपके से बादशाह के कान में कहा, ऐ इब्ने हाबूस, इस खूबसूरत लड़की की तरफ से ख़बरदार रह। कहीं ऐसा ना हो कि ये तुझे अपने दाम में फंसा ले। क्या पता ये उन जादूगरनियों में से हो जो खूबसूरत शक्ल बनाकर भोले भाले लोगों को फुसला लेती हैं और अपना गुलाम बनाकर छोड़ती हैं। देख इसकी आंखों में कैसी मक्कारी छलक रही है। ये वही दुश्मन है जिसकी तरफ जादुई पहरेदार ने इशारा किया था। बादशाह ने कहा, इब्राहिम, बेशक तू बड़ा अक्लमंद और जहांदीदा है। तूने बेशुमार इल्म सीखे हैं, लेकिन औरतों के मुतल्लिक तू कुछ भी नहीं जानता। इस इल्म में कोई शख्स मुझसे लग्गा नहीं खा सकता। मुझे तो इस औरत की आंखों में कोई मक्कारी नज़र नहीं आती और ना ही ये जादूगरनी ही मालूम होती है। तू जो कुछ भी इस औरत के बारे में कह रहा है सब गलत है। नजूमी ने कहा, देख इब्ने हाबूस, मैंने तेरे लिए अपने जादू के ज़ोर से तेरे कितने दुश्मनों को ज़ेर कर दिखाया और उनके मालो दौलत से तेरे ख़जाने भर दिए हैं। मैंने आज तक कभी तुझसे लूट की रकम में हिस्सा नहीं मांगा। आज मैं तुझसे इस खूबसूरत लड़की को मांगता हूँ, ये मुझे दे दे। बादशाह ने चिल्ला कर कहा, ऐ इब्राहिम, क्या औरतों से तेरा जी अभी भी सैर नहीं हुआ? क्या नाचने वालियाँ तेरा दिल बहलाने के लिए काफ़ी नहीं हैं? कहने लगा, हाँ हैं तो सही, मगर गाने वाली एक भी नहीं है। ये खूबसूरत शहज़ादी अपनी चांदी की सितार से मेरा दिल बहलाएगी और अगर ये जादूगरनी भी हुई तो मुझ पर इसका कुछ असर न चलेगा। ये सुनकर बादशाह ने कहकहा लगाया और कहा कि इब्राहिम, तेरी हिरस की कोई हद नहीं है, लेकिन इस शहज़ादी को मैंने अपने लिए चुन लिया है और ये मेरे ही साथ रहेगी। नजूमी ने बतेरा ज़ोर लगाया, मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया और अपने एहसान जताए, लेकिन बादशाह ने उसकी एक भी ना सुनी। आखिरकार नजूमी गुस्से में आकर वहाँ से चला गया और अपनी गार को हर तरफ से बंद करके उसके अंदर बैठ रहा। अब इब्ने हाबूस की ये आरजू थी कि किसी तरह शहज़ादी के दिल में जगह पा ले। उसने शहज़ादी को खुश करने के लिए अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए और चारों तरफ सौदागर दौड़ा दिए कि जहाँ कहीं भी कीमती से कीमती जेवर और बढ़िया से बढ़िया कपड़ा देख पाएँ फ़ौरन खरीद कर हाजिर कर दें। जब कभी इब्ने हाबूस शहज़ादी से अपनी मोहब्बत का ज़िक्र छेड़ने बैठ जाता तो वो झट से अपनी चांदी की सितार बजाने लगती। इस सितार से ऐसे जादू भरे सुर निकलते कि बादशाह पर एक मदहोशी सी तारी हो जाती और वो आहिस्ता आहिस्ता सो जाता और फिर जब वो इस नींद से बेदार होता तो उसके दिल से मोहब्बत का ख्याल ही गायब हो चुका होता था। इब्ने हाबूस को अब अपनी सल्तनत की कुछ परवाह न रही थी। वो रियाया के कामों में बहुत कम दखल देता था। बस ख्याल था तो उसी शहज़ादी का और परवाह थी तो उसी शहज़ादी की। इधर रियाया बादशाह की इस गफलत
اور خزانے کے دن بدن خالی ہو جانے پر جھلا جھلا اٹھتی تھی۔ آخر یہ صورتحال کب تک قائم رہتی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سینکڑوں لوگ بادشاہ اور شہزادی کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ایک دن وہ سب ہتھیاروں سے لیس ہو کر شاہی محل کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابن حابوس آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ایک شاہی دستے کو ترتیب دیا اور خود گھوڑے پر بیٹھ کر سب سے آگے اپنے دشمنوں پر ٹوٹ پڑا۔ باغی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ خود ان کا بادشاہ ان سے لڑنے آ جائے گا۔ بادشاہ کو دیکھ کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابن حابوس نے دور تک ان کا پیچھا کیا اور باغیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب شہر میں امن امان قائم ہو گیا تو بادشاہ ابراہیم سے ملنے گیا، جو اس سارے عرصے میں ایک دفعہ بھی اپنی غار سے باہر نہیں آیا تھا۔ بادشاہ نے بڑی نرمی سے ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم، تو اس گات نسل کی شہزادی کے بارے میں بالکل سچ کہتا تھا۔ جب سے وہ آئی ہے میرا سکون اور چین برباد ہو گیا ہے، اور تو اور میری اپنی رعایا میرے خون کی پیاسی ہو گئی ہے۔ اب کوئی ایسی تدبیر بتا دے کہ جس سے مجھے سکون مل جائے۔ نجومی کہنے لگا، تو اس لڑکی کو اپنے آپ سے دور کر دو جو سب فسادوں کی جڑ ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، آہ، اسے تو میں کبھی بھی خود سے دور نہ کروں، بھلا میری سلطنت جاتی ہے تو جائے۔ نجومی کہنے لگا، مجھے اندیشہ ہے کہ تو کہیں دونوں سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ بادشاہ نے کہا، اے عقل مند ابراہیم، ناراض مت ہو، تو کیا جانے کہ میرے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہے۔ سچ جان کہ مجھے نہ سلطنت کی ہوس ہے نہ دولت کی تمنا۔ میرا دل چین اور صرف چین کا پیاسا ہے۔ اگر مجھے دنیا میں کوئی ایسا کونا خدرا مل جائے جو دنیا کی فکروں اور الجھنوں سے پاک ہو تو میں اس دولت اور حشمت سب پر لات مار دوں اور اس گات نسل کی شہزادی کے ساتھ اپنی باقی کی ساری زندگی اس کونے میں بسر کر۔ نجومی کچھ دیر تک بادشاہ کی بات بڑی خاموشی سے سنتا رہا، پھر کہنے لگا کہ اے بادشاہ، اگر میں تجھے ایک ایسی ہی جگہ بنا دوں جیسی تو چاہتا ہے تو مجھے کیا انعام دے گا؟ بادشاہ نے کہا، تو کچھ بھی مانگ، اگر میں دے سکتا ہوا تو ضرور دوں گا۔ نجومی نے کہا، باغ ارم کا نام تو تم نے سن رکھا ہوگا۔ سن ابن حابوس، اس کا قصہ یوں ہے کہ پرانے زمانے میں عرب کا ایک بادشاہ شداد ابن عاد تھا۔ اس نے ایک عالی شان شہر تعمیر کروایا۔ جب شہر تعمیر ہو گیا تو اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر اس کا دل غرور اور تکبر سے بھر گیا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ اب ایک ایسا محلوں والا باغ بناؤں گا جو خدا کی جنت کو بھی شرما دے۔ اس کے اس بڑے بول پر خدا کا قہر اس پر نازل ہوا اور شداد اور اس کے حواری دنیا سے اٹھا لیے گئے، اور جس باغ پر اسے اتنا گھمنڈ تھا ایک دم سے غائب ہو گیا۔ نجومی نے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ باغ بن کر تیار ہو جائے تو جو بھی جانور اس کے دروازے سے سب سے پہلے اندر داخل ہو، وہ اور جو کچھ بھی اس کی پیٹھ پر لدا ہوا ہو، مجھے دے دیا جائے۔ بادشاہ نے خوشی خوشی اس کی یہ درخواست منظور کر لی۔ نجومی بادشاہ کے لیے جادو کا باغ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ جس پہاڑی کے نیچے نجومی کا محل تھا، اس پہاڑی کی چوٹی پر اس نے آگے اور پیچھے 2 عالی شان اور محراب دار دروازے تعمیر کرائے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے آگے کے دروازے پر ایک بہت بڑے ہاتھ اور اندر کے دروازے پر ایک چابی کے نقش بنا دیے۔ یہ ہاتھ اور چابی اس باغ کے طلسم تھے۔ جب دروازہ بن کر تیار ہو گیا تو نجومی 2 دن تک اپنے محل میں گھسا رہا اور نہ جانے کیا جادو منتر پڑھتا رہا۔ تیسرے دن وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور آدھی رات کو نیچے اترا، سیدھا ابن حابوس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آخر کار میری محنت رنگ لے آئی۔ جا دیکھ، اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک ایسا عالی شان محل اور باغ کھڑا ہے جو نہ تو آج تک کسی انسان کی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کانوں نے سنا ہوگا۔ اس محل میں ایسی ایسی عالی شان 12 دریاں ہیں جن میں خوشبودار اور ٹھنڈے پانی کے فوارے چل رہے ہیں۔ باغ ہیں جن میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں جن پر پرندے اپنی میٹھی بولیاں بول رہے ہیں۔ بس یہی سمجھ لے کہ میں نے اس پہاڑی کی چوٹی پر بہشت کو لا کھڑا کیا ہے۔ باغ ارم کی طرح یہ باغ بھی جادو کے زور سے نظر بند ہے
और सिर्फ उसी को नज़र आता है जिस शख्स के पास इसका तलिस्म हो। इब्ने हाबूस ये सुनकर खुशी से फूला न समाया और कहने लगा कि बस बस अब ज़्यादा तारीफ़ें करके मुझे बेकरार ना बना। हम कल अलसुब उस पहाड़ी पर चढ़ेंगे और उस बाग की सैर करेंगे। नूर का तड़का हुआ तो बादशाह ने उस गाथ नस्ल की शहज़ादी और चंद दरबारियों को साथ लिया और बाग की सैर को निकल गया। बादशाह एक मुश्की घोड़े पर सवार था। एक जानिब एक सफ़ेद याबू पर शहज़ादी साथ साथ जा रही थी। शहज़ादी सर से पैर तक गहने पाते में गर्क थी। गले में वही सुनहरी जंजीर पड़ी थी जिसके साथ चांदी की सितार लटक रही थी। एक तरफ बुढ़ा नजूमी अपना आसा टेक टेक कर चल रहा था। बादशाह ने बहतेरा ज़ोर लगाया कि तू भी घोड़े पर सवार हो जा, लेकिन नजूमी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं सारी ज़िंदगी किसी सवारी पर सवार नहीं हुआ, सो मैं पैदल ही चलूँगा। जब वो उस तलिस्माती दरवाज़े के पास पहुँच गए तो नजूमी ठहर गया और दरवाज़े की महराब पर बने हुए चाबी और हाथ के निशान की तरफ इशारा करके कहने लगा, देख है बादशाह, ये दोनों चीज़ें तलिस्म की बनी हुई हैं। जब तक ये हाथ नीचे उतर कर इस चाबी को अपनी मुट्ठी में ना पकड़ ले, ना तो किसी इंसान की ताकत इस जन्नत के मालिक का कुछ बिगाड़ सकती है, ना ही किसी जादू का ज़ोर चल सकता है। इब्ने हाबूस नजूमी की बातें सुन सुनकर हैरान हो रहा था और हक्का बक्का होकर इन अजीब व गरीब तलिस्माती मुहाफ़िज़ों को देखने में महव था। इतने में गाथ नस्ल की शहज़ादी का याबू आगे बढ़ा और उस तलिस्माती दरवाज़े से अंदर गुज़र गया। इस पर इब्राहीम ने एकाएकी चिल्ला कर कहा, देख है बादशाह, यही मेरा वो इनाम है जिसका तूने वादा किया था कि इस दरवाज़े से सबसे पहले जो जानवर गुज़रेगा वो और उसकी कमर पर जो कुछ भी लदा हुआ होगा मुझे मिल जाएगा। इब्ने हाबूस मुस्कुरा दिया, समझा बुड्ढे मियाँ को मजाक की सूझी है, लेकिन जब देखा कि नजूमी अपनी बात पर अड़ ही गया है तो गुस्से के मारे उसकी सफ़ेद दाढ़ी हिलने लगी। बोला, है इब्राहीम, तेरी ये सरासर हट दर्मी है। मेरा ये मतलब हरगिज़ ना था। मेरे अस्तबल में से मज़बूत घोड़ा चुन ले और मेरे ख़जाने के कीमती से कीमती जवाहरात उसकी कमर पर लाद ले। मैं खुशी से तुझे दे दूँगा, लेकिन उस चीज़ का तो तू ख्याल भी अपने दिल में ना ला जो मेरी जान की ठंडक है। नजूमी ने हकारत से कहा, दौलत की मुझे क्या परवाह है? क्या मेरे पास जादू की तलिस्मी किताब नहीं है? और क्या इसकी बरकत से मैं ज़मीन के नीचे छुपे हुए ख़जानों का पता नहीं लगा सकता? ए बादशाह, अदलो इंसाफ की रूह से शहज़ादी अब मेरी हो चुकी है। बादशाह अपनी ज़ुबान दे चुका है, उसका कहा टल नहीं सकता, इसलिए अब इस शहज़ादी का हकदार मैं हूँ। उधर बादशाह और नजूमी में ये तू मैं हो रही थी और उधर गात कौम की शहज़ादी एक अजीब नाज के साथ अपनी नज़रें नीचे किए याबू पर सवार थी। गुलाबी होंठों पर एक हल्का सा तबस्सुम झलक रहा था। दिल ही दिल में कह रही थी, देखो इन बुड्ढों की बातें, कब्र में तो पाँव लटकाए बैठे हैं और हवस इतनी है कि मेरे लिए आपस में लड़ने मरने को तैयार हैं। इब्ने हाबूस गुस्से के मारे दम बदम आपे से बाहर हुआ जाता था। चिल्लाकर कहने लगा, ओ सहरा के कमीने मदारी, तू चाहे कितने ही जादू और हथकंडे जानता हो, लेकिन याद रख, मैं आखिर तेरा बादशाह और तेरा आका हूँ। अब तो नजूमी को भी गुस्सा आ गया। चमक कर बोला, मेरा बादशाह, मेरा आका, और तू? खुदा की शान, एक चूहे के बिल जितनी सल्तनत का बादशाह होकर चला है, उसको अपना रोब दिखाने जो जादू की किताब का मालिक है। बस है इब्ने हाबूस, खुदा हाफिज़, ले तू अपनी खूबसूरत राजधानी पर राज कर और बेवकूफ़ों की बहिश्त में रंगरलियाँ मना। मैं अपने गार के महल में तेरी तरफ देख देख कर हंसा करूँगा। ये कहकर नजूमी ने झट से शहज़ादी के याबू की लगाम पकड़ ली और अपना आसा ज़मीन पर मार कर आन की आन में शहज़ादी के साथ ज़मीन में धंस गया और नज़रों से ओझल हो गया। उनके गायब होते ही ज़मीन फिर से मिल गई और कोई निशान बाकी ना रहा। इब्ने हाबूस थोड़ी देर तक बुत बना खड़ा रहा। जब होशो हवास बजा हुए तो उसने 1000 मज़दूरों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि अपने बेलचों से उस जगह से मिट्टी खोदें जहां नजूमी शहज़ादी को लेकर ज़मीन में धंस गया है।
मज़दूरों ने मिट्टी खोदनी शुरू की, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि जितनी मिट्टी वो बेलचों और कुदालों से बाहर निकालते थे, उतनी मिट्टी आप से आप नीचे से और निकल आती थी और रास्ता बंद हो जाता था। वहाँ से थक हार कर इब्ने हाबूस उस नजूमी के गार के दरवाज़े की तरफ गया। वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ अब कोई गार का नामो निशान भी नहीं। एक चट्टान पड़ी है, और चट्टान भी ऐसी कि देखकर यूँ लगता था जैसे सदियों से यहीं पड़ी है। नजूमी के गायब होने के बाद वो तलिस्मी सवार और नेज़ा तो वहीं कायम रहा, लेकिन उनमें से जादू का असर ज़ाइल हो गया। कुछ दिन बाद एक किसान महल में पेश हुआ और ख़बर लेकर आया कि कल मैं उस जगह से गुज़र रहा था जहाँ नजूमी का महल था। मुझे नज़र आया कि चट्टान में एक रास्ता है। मैं अंदर घुस गया। कुछ आगे चला तो मुझे एक बहुत आलीशान ईवान नज़र आया, जिसमें एक इंतहाई बेशकीमती तख्त पड़ा था। उस तख्त पर नजूमी बैठा ऊँग रहा था। साथ एक लड़की बैठी थी जो अपनी चांदी की सितार बजा रही थी। जूं जूं वो सितार बजाती, नजूमी का सर झुकता जा रहा था। यूँ मालूम होता जैसे उसके जादुई सुरों से नजूमी को नींद आ रही है। बादशाह ने उस किसान को इनाम से माला माल कर दिया और ख़ुद भागता भागता गार की तरफ गया, और वहाँ देखा कि चट्टान फिर से मिल चुकी है। इब्ने हाबूस पर अब एक नई मुसीबत आन पड़ी। जिन दुश्मनों को उसने जादुई पहरेदार की मदद से तबाह किया था, उन्हें जल्द ही मालूम हो गया कि जादू का असर ज़ाइल हो चुका है। सो उन्होंने फ़ौजें जमा कीं और इब्ने हाबूस की सल्तनत पर टूट पड़े और गिन गिन कर बदले लेने लगे। इब्ने हाबूस कुछ तो बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हो चुका था, और कुछ उस गात कौम की शहज़ादी की मोहब्बत ने उसे निढाल कर दिया था। सो अब की बार वो गमों की ताब ना ला सका और गमों में घुल घुल कर मर गया। मुद्दतें गुज़र गईं। महल अल हमरा उसी फितना परवर पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया जहाँ नजूमी ने इब्ने हाबूस से बाग़े इरम बनाने का वादा किया था। खुदा की कुदरत कि ये महल नजूमी के उस झूठ मूठ के बाग से कई बातों में मिलता जुलता है, और वो दरवाज़ा अब भी जूं का तूं वहीं कायम है, और उसकी महराब पर जादू के हाथ और चाबी की शक्लें अभी भी खुदी हुई हैं। अब ये दरवाज़ा बाबे अदल कहलाता है, और महल अल हमरा में जाने के लिए इसी दरवाज़े से गुज़रा जाता है। कहते हैं कि उस नजूमी का महल अब भी इस दरवाज़े के नीचे मौजूद है। गात कौम की शहज़ादी अपनी सितार बजाए जा रही है, और नजूमी तख्त पर बैठा हुआ जादू भरे नगमे सुनकर ऊँघे जा रहा है। बूढ़े और कमज़ोर पहरेदार जो रात को इस दरवाज़े पर पहरा देते हैं, कभी कभी सावन की रातों में उनके कानों में गाने बजाने की सुरीली और दिलकश आवाज़ें आ जाया करती हैं। खुदा मालूम कि इस सितार और गाने की लय में ऐसा क्या जादू है कि ये पहरेदार ये आवाज़ सुनते ही जहाँ के तहाँ सोते रह जाते हैं। सचमुच इस महल के दरवाज़े पर न जाने नींद का ऐसा कौन सा जादू फूंक दिया गया है कि वो लोग जो आम तौर पर दिन को यहाँ सैर करने आते हैं, दरवाज़े के बाहर पत्थर की बेंचों पर या दरख्तों के नीचे ऊँघते हुए नज़र आते हैं।